Hello everyone. I hope you guys are doing well. So in this video, we are going to cover the second part of the first unit, that is demography and languages. So what do you mean by demography? So demography is a word formed by mixing of two words, that is demo and graphy. Demo means population and graphy means description. Means description of population on the basis of their regional diversity, age distribution, urbanization, languages, religious diversity and many more. Okay, so in this video हम यही पढ़ने वाले हैं, एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है ये सब चीज़ें. ठीक है, तो मैं आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर रही हूँ. आप इसे आपको इससे बहुत यूज़फुल होगा ये एग्जामिनेशन के लिए, और आप खुद से लिख सकते हो, कुछ इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ द कंडेंस्ड फॉर्म, सो डू नॉट टोटली रिलाई अपॉन दीज नोट्स. ओके, सो फर्स्ट है हमारा रीजनल डाइवर्सिटी. India is a land of rich culture and diversity, and this is reflected in its regional variation in languages, customs, traditions, and lifestyles. So ये हमें पता है जो इंडिया है ना, it's a rich culture of diversity. Diversity मतलब wide variety of something. Something में क्या languages, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल्स. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ ऐसा देखने को मिलता है, इतना वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर. ठीक है, द कंट्री इज divided into 28 states and 8 union territories, each with a unique identity and cultural practices. तो ये तो 28 states, हर अलग अलग स्टेट्स का अपना एक ओन आइडेंटिटी है. ओके, जैसे कि बिहार इज़ नोन फॉर दी बिहारीज. ओके, बंगाल इज़ नोन फॉर दी बंगालीज एंड देयर ओन कल्चर. महाराष्ट्र इज़ नोन फॉर दी मराठीज एंड देयर ओन कल्चर. ठीक है, तो हम ये देखते आ रहे हैं. सो रीजनल डाइवर्सिटी यही बोल रहा है. इसे आप बड़ा करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन आपको इंक्लूड यही सब पॉइंट में करना है. ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन. एज डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि इंडिया में कैसे एज ग्रुप के लोग रहते हैं. जैसे कि इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट यंग पॉपुलेशन विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द एज ऑफ 30. तो 30 के बिलो जितनी भी है ना पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, जिसे हमने यूथ का नाम दिया है. So this youthful demographic can have implications for various sectors including education, employment, policy making. Implication मतलब effect. तो ये यूथ का जो फैक्ट है ना, ये हमारे वेरियस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ये सब में है. ऑलराइट, सेकेंड है अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का मतलब समझते हैं. अर्बनाइजेशन फर्स्टली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन विच पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. ठीक है, ये हमें पता है कि बहुत ही रूरल एरियाज के लोग, गांव के लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं ड्यू टू जॉब्स, क्योंकि उन्हें अपने जॉब की इतनी फैसिलिटी नहीं है गाँव एरिया में. तो ये देखते हैं क्या है, इंडिया हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन with a considerable number of people moving from rural to urban areas in search of better economic opportunities and living condition. विलेज वगैरह में उतना फैसिलिटीज़ नहीं है जितना सिटीज़ में है. तो सिटीज़ आर ग्रोइंग एंड अर्बन एरियाज आर बिकमिंग हब्स फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन. ठीक है, तो ये था हमारा अर्बनाइजेशन. Religious diversity. Religious diversity. India is known for its religious pluralism. One second. Pluralism. What is the meaning of pluralism? सो इसका मतलब है एक साथ रहना, मतलब को एग्जिस्ट करना. हम देख रहे इंडिया का कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है. ऐसा नहीं बोलता कि इंडिया इज़ ओनली मेड फॉर हिंदूज. नहीं, यहाँ इस्लाम रहते हैं, क्रिश्चियनिटी धर्म के लोग रहते हैं, पारसी रहते हैं, पंजाबीज रहते हैं. ठीक है, तो जैन धर्म के लोग रहते हैं. तो रिलीजियस डाइवर्सिटी यही है कि इंडिया में सब मिलजुल के को एग्जिस्ट करके रहते हैं. ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है. ऑलराइट, सो यहाँ हिंदू भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिखिज़म भी फॉलो होता है, इस्लाम भी फॉलो होता है, क्रिश्चियनिटी भी फॉलो होता है. ठीक है, वही इसमें बोला गया है. बिकॉज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल रिलीजियस जो लीडर है.
ठीक है। फिर है एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो इंडिया इज द होम टू अ वास्ट array of ethnic groups, each with its distinct culture, practices, and traditions. There are over 2,000 recognized ethnic groups in the country. This diversity is also reflected in the linguistic landscape of India. So here, linguistic is related to the language. ठीक है? So India is a home to vast ethnic groups. ठीक है? And there are over 2,000 recognized ethnic groups in the country. ठीक है। फिर आ जाइए लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस तो आपको पता ही है कि इंडिया में देयर आर टोटल, मतलब बहुत लैंग्वेज है, बट देयर आर 22 ऑफिशियली लैंग्वेज इन इंडिया। वो तो यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें इतना ज़रूरत भी नहीं है। तो इंडिया इज़ अ लिंग्विस्टिक मेल्टिंग पॉट विद अ इनक्रेडिबल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दैट इज़ अनपैरेलल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. According to the 8th schedule of Indian Constitution, there are 22 officially recognized language. These languages have been accorded. ठीक है? Linguistic means study of languages, or you can say connected with language. Okay. So first language that is spoken almost every part of India, that is Hindi. Hindi is the official language of the Indian government, not in the country. द कंट्री का ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ये कहीं भी अगर आपको दिखे ना कि लिखा है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, इट इज रॉन्ग, ठीक है। हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज हम कह सकते हैं हिंदी है। एंड इट इज़ वाइडली स्पोकन एंड अंडरस्टूड अक्रॉस द कंट्री. इट इज़ रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जो देवनागरी लिपि होती है ना, उस पर ये लिखा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश वर्क्स इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड बिजनेसेस। जितने भी बिजनेसेस डील्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, फॉरेन कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करना रहता है, तो फॉरेन कंट्रीज उन लोग को इंग्लिश में कम्युनिकेट करना रहता है। इवन कि अभी जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब प्रमोट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेजेस को, ठीक है, ताकि हम लोग का फ्यूचर उज्जवल होए, ठीक है। ऑल राइट, सो then there is a regional language apart from Hindi and English language. बहुत regional language भी तो है, जैसे हर एक state का अपना own language होता है। Suppose Bengali is for West Bengal, Telugu is Andhra Pradesh and Telangana, Tamil is spoken in Tamil Nadu, Marathi is spoken in Maharashtra, Gujarati in Gujarat, Kannada in Karnataka, Malayalam in Kerala, and many others. Okay, then fourth is other languages. In India is a home to several other language, both major and minor, each contributing to the linguistic tapestry of nation. Some of these languages include Odia, Assamese, Konkani, Manipuri, Mathili, Kashmiri, Sindhi, and many more. जैसे झारखंड is for Santhales, all this. Okay, तो ये सब बहुत अलग अलग languages. So linguistic diversity is an essential aspect of India's cultural heritage, and efforts and made the preserve and promote regional languages through education, media literacy and cultural programs. ठीक है, तो आप languages जैसे कि पढ़ सकते हो, आज मीडिया के थ्रू ये फैलता है, लिटरेचर है हमारा, कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू हम जान सकते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कितना एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करता है. सो इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इंडियाज linguistic cultural diversity has contributed to a unique, harmonious social fabric where people from different backgrounds coexist and celebrate their difference while embracing their shared identity as Indians. So ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारा इंडिया में इतने सारे लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस होने के बावजूद, इतने सारे डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सोशल फैब्रिक होने के बावजूद we share, we contribute a unique identity that is Indians, and we are proud to be Indian. Okay, so this much in this video. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा नोट मेकिंग में, अपने से आंसर्स बनाने में. सो इफ़ यू लाइक दिस नोट्स, डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन. आप मुझे बताइए कि ये सही लग रहा है कि नहीं, या आई शुड नीड टू करेक्ट माई सेल्फ इन मैनी एस्पेक्ट्स. ओके, सो आप बोल सकते हो कहाँ करेक्शन का ज़रूरी है, कहाँ नहीं है. ठीक है. Okay, thank you, and do share with your friends, okay? Because this is examination time and सबको इसका need है. All right, thank you.